ठीक है, पर ये आखिरी बार होगा। ये क्या कर रही हो? आप भी हमारे साथ तैरने आ जाइए ना ग्रैनी। सॉरी डियर, मैं खुद को उस तालाब के अंदर लाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो क्यों? वेल, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मैं एक एक्वापोनी ऑल स्टार हुआ करती थी। दरअसल मैं एक लौती एप्पल थी जिसने इक्वेस्ट्रिया का हाई डाइविंग रिवॉर्ड लगभग तोड़ ही दिया था। जब आप 6 मंजिल की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं तो आपकी कमर का कचूमर निकल जाता है। ओह, मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं कई सालों तक पानी के नजदीक भी नहीं जा पाई। तैरने के बारे में सोचते ही मेरा पूरा शरीर दर्द होने लगता है। इसके अलावा इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान भी नहीं बची कि पानी में तैर सकूं। ओह, मैं तैरने से डरने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें लगता है मुझे पानी से डर लगेगा? Nope. My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। वाह ग्रैनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप एक हाई डाइवर थी। किसी में मुझे हराने की हिम्मत नहीं थी। आपको लगता है मैं एक हाई डाइवर बन सकती हूँ? No. बिल्कुल भी नहीं। पर अब तुम जरा अपने आप पर काबू रखो नन्ही बच्ची। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हाई डाइवर बनना सही फैसला था। ये बहुत खतरनाक होता है। जानते हो पर कुछ नहीं, ये खतरनाक, डरावना और बेवकूफी भरा काम था जो मैंने किया था। सच बताऊं तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि काश आज भी मैं जवान और फुर्तीली होती। पर क्या हम ये हवा में उड़ने का काम पेगासाई पर छोड़ दें? वाह, आप जब ऐसे कहती हैं तो ये इतना भी मजेदार नहीं लगता। वाह, पता नहीं ये सब कहाँ जा रहे हैं। चलो देखते हैं। अब तुम्हारे ख्याल से तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ओह, चिंता करना बंद करो और वहाँ चलो जहाँ तुम्हारे कान ले चले। कम ऑन एप्पल जैक, तुम नहीं जानना चाहती? यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गारंटी देते हैं कि आपका वक्त बर्बाद नहीं जाएगा। दरअसल हमें ये लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल हो सकता है। ये तो फ्लिम फ्लैम ब्रदर्स है, ये जरूर दिलचस्प होगा। स्वागत है जिंदगी के एक नायाब डेमोन्स्ट्रेशन में। एक डेमोन्स्ट्रेशन बेहतर वक्त का। जी हाँ, एक बेहतर वक्त का। और अगर अभी तक आपको दिलचस्पी नहीं हुई है तो हमारा ये छोटा सा प्रयोग खत्म होने तक आप सबका ध्यान हमसे हट नहीं पाएगा। प्रयोग? किस तरह का प्रयोग? ये तो देखने वाले की आंखों पर डिपेंड करता है, पर हमारे केस में ये एक सिंपल सी बात है जो है हर चीज में बीमारी छुपी जो हम सब छूते हैं। है हर सांस में कीटाणु भी जो हम सब लेते हैं। बीमारी तुमको जकड़ेगी गर हो वो आस पास। कोई न जाने कब हो जाए न समझा है आज तक कोई ये राज। मुझे पता है कि तुम्हें लगता नहीं कि तुम बीमार हो, पर हड्डियों का दर्द हो या जोड़ों का, इससे तुम बेखबर हो। शायद तुम्हें पता है दुनिया कितनी खतरनाक है, फिर भी फिसल जाओ और पैरों में तुमको मोच आ जाए। पर किस्मत से हमारे पास है इसका हल।
जो कर देगा बीमारी दूर जल्द से जल्द। हमारे पास है मिरेकल क्योर टॉनिक जूस, यही हर डॉक्टर की राय है पता हमको। शायद हम जो कह रहे हैं वो जादुई लगे या गलत भी। कैसे होगा ये? इम्पॉसिबल और जादुई। तो हम बुलाना चाहेंगे उस हर बीमार पोनी को इस स्टेज पर। हमारा दावा है हमारी ये जादुई टॉनिक आपके आंखों के सामने करेगा असर। हाँ, आप यहाँ आइए सर। अरे नहीं, क्या आप इन क्रचेस से परेशान हैं? तो है ये जादुई टॉनिक आपके लिए। अरे वाह, इसीलिए आप हैं लकी। ये आपके लिए सही, इसी से आपको राहत मिलेगी। है ये जादुई मिरेकल क्योर टॉनिक। दूर हो गई इन क्रचेस के ये टिक टिक। तो अब तुम्हें ये पसंद आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे इस पूरे खेल में कुछ गड़बड़ लग रही है। होगा कईयों को शायद कभी कभी दुख भी, जैसे बुढ़ापे में होता है सबको ही। मेरी बात अगर तुम मानो, डरने की बात नहीं, आ जाएगी फिर से ताकत, आँखों की रोशनी भी। किस्मत से तुम्हारे पास है इसका हल, जो कर देगा बीमारी दूर जल्द से जल्द। तुम्हारे पास है मिरेकल क्योर टॉनिक जूस, यही हर डॉक्टर की राय है पता हमको। ये टॉनिक हर बीमारी को दूर कर सकता है, चाहे वो हो जोड़ों का दर्द या रीढ़ की हड्डी हो, पैरों का दर्द या कमर हो, टॉनिक से ठीक हो जाएगी। या चाहे हो प्रॉब्लम पूंछ में दूर हो जाएगी। चाहे हो जाए तुम्हें तेज बुखार या प्रॉब्लम हो टॉन्सिल की, पूरे इक्वेस्ट्रिया में आपको हल मिलेगा बस यहाँ ही। इससे लंबे नाटे या बूढ़े हो सकते हैं, या फिर चाहो इसे पीकर हम फिर जवां हो सकते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रैनी स्मिथ, आपने जिंदगी में इससे शानदार कोई चीज नहीं खरीदी होगी। क्या तुम्हें भी मेरी तरह चिंता हो रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फ्लिम फ्लैम का टॉनिक क्या कर सकता है। जब कोई पोनी ऐसी बात कहे जो नामुमकिन लगे तो वो अक्सर नामुमकिन ही होती है। तुम्हारा मतलब ग्रैनी ने अपने पैसे बर्बाद किए? वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता इक्वेस्ट्रिया में ऐसा कोई टॉनिक है जो बूढ़ी पोनी को जवान बना दे। मजा आ रहा है। ग्रैनी, घबराइए मत, हम आपको बचाते हैं। ग्रैनी, आपने तो कहा था आपको पानी में तैरने से डर लगता है, और आपकी कमर। मेरे ख्याल से तुम उस पुरानी बीमारी की बात कर रही हो जो मुझे हुआ करती थी फ्लिम फ्लैम टॉनिक लेने से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टॉनिक कुछ भी करता है। कुछ भी नहीं करता? तो फिर तुम इसे क्या कहोगी? अच्छा है कि आप बेहतर महसूस कर रही हो, पर कैसे पता कि ये टॉनिक की वजह से ही है? वेल, आज सुबह मैंने जैसे ही पानी की तरफ देखा, मुझे फिर वही पुराना दर्द महसूस हुआ। पर मैंने जैसे ही इस जादुई काढ़े की एक घूंट पी, सारा बदन का दर्द गायब हो गया, जैसा कि उन पोनी ब्रदर्स ने कहा था। क्या कहते हो बिग मैक? तैयार हो दोपहर में कुछ एप्पल्स तोड़ने के लिए? No. आओ, बहाना बनाना बंद करो। ओह, इस टॉनिक का असर ग्रैनी पर हो रहा है। मुझे जानना है इसमें क्या है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम पता लगाएं। तो तुम सीधे जाकर उनसे पूछोगे कि इसमें क्या है? शायद हाँ। हालांकि अगर ये सच में काम करता है तो फिर वो इसकी रेसिपी बताने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक सेकंड रुको, ये तो वही पोनी है जिसे हमने वहाँ देखा था। हे!
जहाँ हो वहीं रुक जाओ मिस्टर सिल्वर शेल। तो तुम दोनों क्या चाहती हो? हमारी ग्रैनी ने जो टॉनिक खरीदा है वो कैसे काम करता है? ग्रैनी पहले तैर नहीं पाती थी पर अब वो तैर रही है, वैसे ही जैसे पहले हम चल नहीं पाते थे और अब चल पा रहे हैं। और तुम यहाँ पीछे क्या कर रहे थे? मेरा मतलब जब टॉनिक ने तुम्हें ठीक कर दिया तो? क्योंकि वो इस नाटक का हिस्सा है। वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ सच बता दो। तुम्हें कभी भी क्रचेस की जरूरत नहीं थी, है ना? बात ये है कि हे! वेल, ये हमारा सबसे फेवरेट एप्पल है। कहो हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? तुम दोनों बदमाशों ने मेरी ग्रैनी को एक टॉनिक बेचा, जिसे पीने के बाद वो एक जवान फिल्ली की तरह बर्ताव कर रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो ऐसे ही उछलती कूदती रही तो वो थकान से गिर सकती है, जो कि और भी बुरा हो सकता है। और एक बात, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा एक दोस्त हर रात को नई पोनी की तरह तैयार होता है ताकि वो ठीक होने का नाटक कर सके। ये तो आपने हम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। पर चलिए मान लेते हैं कि ये सच है। हाइपोथेटिकली, थियोरेटिकली, जैसा कि जानता हूँ तुम्हारी ग्रैनी एक मशहूर एक्वापोनी हुआ करती शो थी, की सबसे बड़ी स्टार एक जमाने में। लेकिन तब से ही उन्होंने पानी में अपना पैर नहीं रखा। आज से पहले तक। सही कहा। वेल, तो अगर हमारा टॉनिक सीधे साधे एप्पल जूस और चुकंदर की पत्तियों से बना है तो हाइपोथेटिकली, थियोरेटिकली, सच तो ये है कि ग्रैनी अब पहले से ज्यादा खुश है। हाँ, शायद। तो अब सवाल ये उठता है, क्या उनसे उनकी खुशियाँ छीनने वाली पोनी बनना चाहती हो? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तुम्हें पता चला कि टॉनिक में क्या है? सच कहूँ तो एप्पल ब्लूम, जब तक ये काम कर रहा है मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फर्क पड़ता है। वेल, अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुई ना बात। दोबारा जरूर आना। हे ग्रैनी, क्या आप मुझे पानी के ऊपर उछाल सकती हैं? ओह हाँ, क्यों नहीं। कम ऑन बिग मैक, उसे इस तरफ उछालो। ग्रैनी रुक जाइए। तो तुम क्या कह रही थी? ग्रैनी, आपको नहीं लगता आपको आराम से काम करना चाहिए? मैं काफी लंबे वक्त से आराम से ही काम ले रही थी, पर अब इस टॉनिक की वजह से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ग्रैनी, आपको लगता है मैं आपकी तरह एक एक्वापोनी बन सकती हूँ? ओह हाँ, बिल्कुल बन सकती हो मेरी बच्ची। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेल, पोनी विल स्विम मीट जल्द होने वाली है, हम उसमें जा सकते हैं। आप जैसे एक मशहूर वाटर पोनी अगर साथ हुई तो हम आसानी से जीत जाएंगे। पता नहीं, पानी में वापस आना अलग बात है, पर एक कंपटीशन में हिस्सा लेना बिल्कुल अलग बात। ओह, ठीक है। पता नहीं ग्रैनी, तैरना बिल्कुल सेफ आइडिया लगता है। और आखिरकार अगर ये टॉनिक आपको नदी और तालाब में तैरने दे सकता है तो एक पूल में तैरना कौन सी बड़ी बात है? वेल, इसमें मजा तो आएगा, तुम सही कह रही हो। मुझे बस जरूरत है और टॉनिक की। स्वागत है दोस्तों, ऊपर चले आइए, अगला शो 5 मिनट में शुरू होने वाला है। पर टॉनिक अभी खरीद लीजिए, बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। तो सोचिए मत, इस तरफ चलिए। हमें पूरा केस चाहिए। क्या आप कह रही हैं कि ये चीज सच में काम करती है? ये ग्रैनी के लिए तो काम कर रही है। आपने देखा दोस्तों, फ्लिम फ्लैम का ये चमत्कारी टॉनिक ग्रैनी स्मिथ का टेस्टेड और एप्पल जैक से अप्रूव्ड है। अगर एप्पल जैक कह रही है कि ये काम करता है तो मेरे लिए इतना काफी है। मुझे भी चाहिए। मुझे भी देना प्लीज। तुम दोनों
याद रखना, सबसे जरूरी चीज है कि तुम दोनों सेफ रहो और मजे करो, ठीक है? फिक्र मत करो, हम दोनों जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगर नहीं जीते तो हमें और प्लम पुडिंग में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फिर गुड लक। लक की जरूरत किसे है? हमारे पास ये टॉनिक है। फ्लिम फ्लैम का जादुई चमत्कारी टॉनिक। अपना एप्पल जैक अप्रूव टॉनिक ले जाइए। ग्रैनी स्मिथ इसे पीती है तो आप क्यों नहीं? हाँ जरूर जरूर। राइट। अब जरा मुझे माफ करना, मुझे तैरने जाना है। ये क्या हो रहा है? मैंने आज तक इतने शानदार एक्रोबैटिक्स आज तक नहीं देखे। आपने ये कैसे किया? बहुत मेहनत की या बहुत सारी प्रैक्टिस की? हाँ, पर इसके अलावा हमारी मदद की इस टॉनिक ने। उनका मतलब है फ्लिम फ्लैम के जादुई चमत्कारी टॉनिक ने। जल्दी कीजिए वरना खत्म हो जाएगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए। मुझे दो, जल्दी 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 दीजिए। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि फ्लिम और फ्लैम ने मुझे प्रमोशन दे दिया है। आज मेरा एक सेल्स पोनी के तौर पर पहला दिन है। अब से मुझे पोनी की कॉस्ट्यूम नहीं पहनने पड़ेंगे। ये एक तरह की यूनिफॉर्म है। चलो मान लिया। मैं हमेशा सोचा करता था कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक होने का नाटक करना, दरअसल लोगों से टॉनिक के बारे में झूठ बोलना। पर तुम्हारी वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। क्या मेरी बदौलत? फ्लिम फ्लैम के जादुई टॉनिक की वजह से मेरी ग्रैनी कुछ भी कर सकती है, चाहे एप्पल जैक से पूछ लो। नहीं, इसे रोकना होगा। अगर पोनीज मानती रही कि ये टॉनिक वाकई काम करता है, तो पता नहीं कल को क्या हो जाए। या शायद कुछ वैसा। ग्रैनी! उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ग्रैनी इक्वेस्ट्रिया का हाई डाइविंग का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। उनका दिमाग तो ठीक है। ओह, अब तुमने ये क्या सोचकर किया एप्पल जैक? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी पोनी को ऐसी बेवकूफी करते हुए नहीं देखा। आप ऐसे डाइव नहीं कर सकती। ओह, शिकायत करना बंद करो। मैंने इससे भी 10 गुना ऊंची डाइव करने जितना टॉनिक पिया है। मेरे हिसाब से 20 गुना ऊंची। हवा ने साथ दिया तो 30 गुना ऊंची। मैं सबको निराश करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर ग्रैनी वो डाइव कभी पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये टॉनिक पूरी तरह से झूठा है। पर तुमने ही इस पर अपने अप्रूवल का ठप्पा लगाया था। क्या तुम कह रही हो कि तुमने झूठ कहा? हाँ। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, पर सभी पोनीज इतनी खुश लग रही थी कि मैं आप सबको ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाई कि ये टॉनिक असली नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मैं आप सबका भरोसा फिर से जीत लूंगी। पर अगर टॉनिक नकली था तो फिर ग्रैनी तैर कैसे पाई? और मुझे ये बताओ कि उन्होंने सारे एक्रोबैटिक्स कैसे किए? मुझे लगता है कि आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा भरोसा उस चीज को बाहर ला देता है जो आप में पहले से ही थी।
पर पोनीज को ये बताना कि तुम्हारा टॉनिक काम करता है, ये बहुत ही गलत बात है। अभी तुमने कहा कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करता। झूठ बोलना बंद करो। सच कहूँ तो ये टॉनिक कुछ भी नहीं करता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इसे बनाने में मदद की है। तुम्हें ग्रैनी को बचाते हुए और सबको सच बताते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं पोनीज को ऐसी चीज में यकीन दिला रहा था जो कि असली है ही नहीं, बिल्कुल नकली है। किसी चीज में भरोसा करके आप शानदार काम कर सकते हो, पर अगर वो भरोसा झूठ पर हो तो कभी ना कभी आप किसी मुसीबत पे जरूर फंसोगे। थैंक यू एप्पल जैक। मैंने ये बेईमानी से कमाया है और ये मेरी एक गलती है जो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो, एक यादगार के तौर पर कि कैसे तुमने सच को जानने में मेरी मदद की है। मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, मैं उस पोनी को ढूंढ लूंगा जिसे टॉनिक बेचकर मैंने इसे कमाया था और उसे ऐसा ही एक दूसरा सिक्का दे दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे माफ करना ग्रैनी, उम्मीद है आप इसके बाद भी तैरेंगी। ओह, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी एप्पल जैक? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन दो बदमाशों ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं उड़ सकती हूँ। हे, वो दोनों कहाँ गए? सच कहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप जानते हैं कि ये बात उन लोगों को तकलीफ पहुंचाएगी जिन्हें आप प्यार करते हैं, लेकिन झूठ पर भरोसा करके आप उन्हें और ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। जरा आराम से ग्रैनी। ओह हाँ, बिल्कुल।